नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसी समझदार चिड़िया की कहानी है जिसे आप सुनकर बहुत ही तरोताज़ा हो जाएंगे, मतलब कि तरोताज़ा हो जाएंगे। और ये चिड़िया मतलब ज्ञानी चिड़िया कौन सी चार बातें बताई है, आप इसे ध्यान से जरूर सुनिएगा दोस्तों, ठीक है। तो एक राजा था और राजा के पास एक सुंदर सा आलीशान महल था और उस महल के अंदर एक सुंदर सा बगीचा था। उस बगीचे के भीतर एक खूबसूरत सा अंगूर का पेड़ था। एक चिड़िया वहां आती है और रोज अंगूर खा जाती थी। लेकिन दिक्कत यह थी कि चिड़िया मीठे मीठे अंगूर तो खा जाती थी और खट्टे खट्टे अंगूर नीचे गिरा देती थी। यह सिलसिला काफी दिनों से चल रहा था, यानी कि बहुत दिनों से ये सिलसिला चलता रहा। वो चिड़िया आती थी और मीठे वाले अंगूर चुन चुन कर खा लेती थी और जो खट्टे अंगूर रहते थे वो नीचे गिराकर चली जाती थी। लेकिन इस दृश्य को बगीचे का माली रोजाना देखता था। उसने उस चिड़िया को सबक सिखाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह हर प्रयास में विफल रहा, क्योंकि चिड़िया बहुत ही ज्यादा समझदार थी। आखिरकार चिड़िया से परेशान होकर बगीचे का माली राजा के पास गया एक दिन और राजा को बोला, महामहिम, आपसे एक निवेदन है। हमारे बगीचे में जो अंगूर की बेल लगी है उसे खतरा है। राजा ने कहा, ठीक है, इस काम को मैं स्वयं करूंगा, यानी कि मैं खुद करूंगा। अब राजा पूरी ध्यान से चिड़िया को देख रहा था और मौका मिलते ही राजा ने चिड़िया को पकड़ लिया। अब चिड़िया की समझदारी देखिए अब आप, कि चिड़िया ने क्या किया। उसने राजा को कहा कि राजा साहब, मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपको ऐसे कुछ चार ज्ञान की बातें बता सकती हूँ। जो राजा बोले, ठीक है, चल बता मुझे। चिड़िया ने कहा, ठीक है, आज मुझे आप छोड़ दीजिए, मैं कल आके आपको कुछ बातें बता दूंगी। तो राजा ने कहा, नहीं नहीं, रुको, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू मेरे मीठे अंगूर खा जाती है और खट्टे अंगूर गिरा जाती है। चल तू आज चार बातें बता, फिर मैं तुझे छोड़ दूंगा। तो चिड़िया ने कहा, नहीं नहीं राजा साहब, हम आज आपको बता नहीं सकते। आज हम आपको जो चार ज्ञान की बातें हैं वो हम आपको कल बताएंगे। तो राजा ने कहा, नहीं नहीं, आज तो बताना ही होगा। अब तो राजा जिद पकड़ लिए थे कि चिड़िया को चार ज्ञान की बातें बताना ही होगा। तो चिड़िया ने क्या किया कि पहला जो ज्ञान का बात है वो बताया। तो ध्यान से सुनना दोस्तों, पहला कौन सा ज्ञान का बात है। यह पहला ज्ञान का बात था दोस्तों कि अगर आपके हाथ आए शत्रु, मतलब कभी भी आपको हाथ आए शत्रु को नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कि अगर आपका शत्रु कभी आपको गलती से मिल जाए तो उसे नहीं छोड़ना चाहिए। अब राजा जी पूछने लगे, चलो दूसरा ज्ञान की बातें बता। तो चिड़िया बोली, अनजान बात पर कभी भी किसी का विश्वास नहीं करना चाहिए, यानी कि जब तक देखा ना हो, जब तक सुना ना हो, तो किसी बातों का ध्यान से मतलब उसका विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। तो राजा ने कहा, अब चौथी बात क्या है ये भी बता दो। तो जो चिड़िया थी वो बोली, चलो राजा जी, अब ध्यान से सुनना, अक्कल आएंगे तो बताएंगे। तो राजा तो जिद में आज पकड़ा था कि आज चिड़िया बताएगी नहीं, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। तो चिड़िया ने हार पाच कर, यानी कि वो हार मानकर फिर राजा से कहा, ठीक है, मैं तीसरी और चौथी आज बता देती हूँ। लेकिन उसने कुछ ऐसा किया कि तीसरा जब बताने वाली थी तो वो बोली कि गया उस पर पछताप, मतलब जो आपके पास है वो जो चला गया हो तो उसको आपको पछताना नहीं चाहिए सोचकर, ठीक है। अगर आपसे कुछ अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, अगर आपसे हो गए हो
और आपको ज्ञान बाद में हो तो उस बातों पर कभी भी आपको पछताना नहीं चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए जीवन में। और चौथी बात, पहले बताने से पहले राजा से बोली कि राजा साहब, मेरा दम घुट रहा है, आप मुझे ढीला छोड़, मैं आपके बताती हूँ। चिड़िया जैसे ही वो ढीला हाथ किया, चिड़िया उड़ गई और बोली, मेरे पेट में 2 हीरे हैं। राजा को पश्चाताप होने लगा। राजा गुस्सा से लाल हो गया। उसने राजा को बोला कि मैंने आपको कहा था कि हाथ आए शत्रु को नहीं छोड़ना चाहिए, फिर भी आपने छोड़ दिया। मैंने आपको कहा था कि अनजान बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने विश्वास किया। आपने जो मेरे पेट में 2 हीरे हैं, वो जो कि संभव ही नहीं है, और जो हुआ उस पर ध्यान नहीं लगाना चाहिए, उसे नहीं सोचना चाहिए, लेकिन आप फिर भी सोच रहे हैं। आखिर राजा को ज्ञान की बातें जो समझ आ गई थी कि चिड़िया ने क्या कहा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के पास, क्योंकि मैं हमेशा की तरह कुछ अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना सकूं। तो अब ऐसी कुछ अच्छी कहानियों के साथ हम नेक्स्ट वाली वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।